हेलो एवरीवन। मैं सुमित कुमार। मैं फिर से आज डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के बीच सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आज डायरेक्ट मैं प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ स्किप करके चल रहा हूँ, इसलिए कि कुछ बेसिक चीज़ें वेरिएबल, कांस्टेंट, टोकन, इस टाइप ये बेसिक कांस्टेंट बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट प्रोग्राम में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट हम प्रोग्रामिंग को लेकर के चल रहे हैं कि ताकि हमें कम से कम वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा कंटेंट मिल सके। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम। पहले हम शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। हम एवरेज कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमें 3 नंबर का एवरेज निकालना, तो कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ से शुरुआतिंग करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो हमारा क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम इन सी, फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हम 3 नंबर का एवरेज निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो जो रिक्वायरमेंट पड़ेंगे और जो चीज बेसिक चीज़ें को मैंने स्किप किया उनको भी साथ में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये लेते हैं हेडर फाइल। अब यहाँ पे होता क्या, अगर आप किसी भी कंपाइलर में एक्सटेंशन किसी भी में नहीं, आज जैसे डेव सी प्लस प्लस VS कोड में इन सब में अगर आप एक्सटेंशन सी देते तो आपको हेडर फाइल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सटेंशन सी प्लस प्लस अनदर चीज़ देते तो आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना बहुत ही सफिशियंट होगा। और यहाँ पे हेडर फाइल हमारा है कि ये क्या है, तो हेडर फाइल ये इंक्लूड स्टूडियो डॉट वाई, ये हमारा हेडर फाइल है। ये फंक्शन है, फंक्शन जो कि हमारा सी को पता चलता है, और इस फंक्शन से पता चलता है कि पूरा हमारा सी प्रोग्राम ही फंक्शन है। तो इनसे हमारा फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है, हेडर फाइल से। और इसको हम डिक्लेयर कर लिए इंक्लूड स्टूडियो, और यहाँ पे हम ले लिए वाइड मेन। वाइड मेन ये क्या है, ये नन रिटर्न डाटा टाइप है। डाटा जो कि ये रिटर्न किसी भी जैसे फंक्शन को हम रिटर्न कराना चाहेंगे तो उनके लिए तो हमको लेना पड़ेगा इंटीजर, इंट इंट मेन। तो मान लीजिए कि बाय डिफॉल्ट अभी तो हमें इसकी कोई नीड नहीं है। बाकी अगर आप टर्बो सी में कराएंगे तो इनको वाइट ही देना पड़ेगा। अनदर अगर कंपाइलर में करवाते हैं तो VS कोड या C++ या कोड ब्लॉक में, तो इन दोनों में से किन्हीं का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाइट मेन दे दिए। तो अब हम थोड़ा सोचते हैं कि हम 3 नंबर है, जिसे ये हमारा ये स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं प्रिंट। ये प्रिंटेप क्या है, प्रिंटेप हमारा आउटपुट फंक्शन है, जिससे कि हम इनका यूज करते हैं डिस्प्ले पर आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए। ये प्रिंटेप से अगर हम नहीं देंगे तो हमारा आउटपुट, जैसे अनदर लैंग्वेज में प्रिंट इस्तेमाल होता है उसी तरह हमारा प्रिंटेप यहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम यहाँ प्रिंटेप ले लिए, इनको हम इंटर फर्स्ट नंबर ये हमको स्क्रीन पे भी दिखाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो इसीलिए हम इनको प्रिंटअप में लिए। और यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट को खत्म होने पे ये हमारा सेमी कोलन, अदरवाइज हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हम प्रिंटफ ले लिए। इसको फिर इनपुट लेने के लिए हम स्कैनअप को यूज करते हैं, और यहाँ पे हम दे दिए। इससे पहले सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा वेरिएबल को। और सी में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट वेरिएबल को ही सपोर्ट करते हैं। अगर कोई, जैसे हम बोल रहे थे कि बेसिक चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे, x = 12 है, तो इन्हें साथ में ही
इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इनको बाद में डिक्लेयर करेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए जैसे हम इंट x इक्वल टू 12 करना पड़ेगा, या तो हम दूसरा डेटा टाइप लेते जैसे फ्लोट x इक्वल टू 12 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारा एक्सप्लिसिट हो गया। ठीक है, तो इनको हम साथ में लेकर के चलते हैं। यहाँ पे हम इंट ले लिए, हम ले लिए एक वेरिएबल a ले लिए, एक b ले लिए, एक c ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कोलन दे दिए। इनके बाद हमें यहाँ पे %d, ये %d इसलिए लिए कि ये डाटा एक्सेस स्पेसिफायर, अगर हम इंट डाटा टाइप लेते तो इसका एक्सेसिफायर डाटा टाइप एक्सेसिफायर %d होता है। अगर हम फ्लोट लेते हैं तो इसका डाटा स्पेसिफायर f होता है। और इंट का ही इनसे अगर ज़्यादा रेंज में लेना चाहते हैं तो जैसे लॉन्ग तो %LD, जैसे डबल LF। ये हमारा ये डाटा स्पेसिफायर है और ये रेंज बताता है कि कितना से कितना रेंज तक में कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे फ्लोट भी ले सकते हैं, फ्लोट वैल्यू में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी की चीज़ें अगर समझ में आएंगे तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी की चीज़ें आगे धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आने लगेंगे, बस आप ध्यान से देखते रहिए। इसको ले लिए और यहाँ पे ये एम्परसेंड दे दिए, ये दे दिए a। अब ये एम्परसेंड क्या है? एम्परसेंड ये हमारा एड्रेस को बताता है। जैसे हम कैसे पता करेंगे कि हमारा वैल्यू किस में इनपुट होगा या नहीं होगा? तो हम पहले इंटीजर इनके लिए एक वेरिएबल लिए और उसमें हम इनपुट करा रहे हैं। %d हमारा डाटा स्पेसिफायर है, हम इंटीजर लिए हैं इसीलिए इनका डाटा स्पेसिफायर %d है। ये एम्परसेंड अगर नहीं देंगे तो हमारा ये एड्रेस यहाँ ए पर नहीं आ पाएगा और ये एम्परसेंड हमारा एड्रेस ए जाएगा जो कि मेमोरी में खोजेगा कि कहाँ ए, और इसमें स्टोर करेगा वैल्यू को। ठीक है, उसी तरह हम बी को भी करेंगे। तो प्रिंटफ ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है जिसका कि ये कीवर्ड टाइप में भी कर सकते हैं। इनका यूज होता है जैसे ये एंड इनका मतलब ये स्पेस न्यू लाइन में टर्मिनेट के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, इंटर सेकेंड नंबर स्कैन अप %d %b और साथ ही प्रिंटफ इंटर थर्ड नंबर स्कैन अप %d %c। इन तीनों लाइन को चाहे तो हम एक साथ भी करवा सकते हैं। अभी बेसिक चल रही है इसीलिए इन तीनों को अलग अलग लिए। तो आगे की चीज जब आएंगे तो थोड़ा थोड़ी आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो हम इनको शॉर्ट करेंगे और आपको समझ में सारी चीज़ें आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो यहाँ स्कैन अप ले लिया। अब हमें एवरेज निकालना है तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेते हैं एवरेज avg। तो हम यहाँ avg में स्टोर कर दिए a + b + c / 3। एवरेज निकालने के लिए तीनों को जोड़ करके हम जितना हम इनपुट लिए उतना से हम भाग कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे तीनों को करके 3 से भाग दे दिए। ठीक है, अब इनको हम प्रिंट कराना, तो प्रिंट कराने के लिए हम फिर से ले लेंगे प्रिंटफ एवरेज इक्वल टू %d एंड यहाँ पे avg। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। और इसमें से जैसे हम यहाँ एवरेज लिए, ये हमारा मैसेज है, और %d लिए तो इनका अगर ये भी एवरेज हम इंटीजर लिए तो इनके लिए %d लिए और एवरेज को यहाँ प्रिंट करा दिए। ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है।
एवरेज निकालने के लिए। अगर इसमें थोड़ी भी कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी की कंटिन्यू हम एक एक ओनली एक बहुत शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक एक प्रोग्राम रेगुलर करेंगे। तो कहीं समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।